हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले एक जो वीडियो डाली थी वो उसका पार्ट 1 था। उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनीशन और कार्बोनाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया हुआ था। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अदर जो टाइप हैं उनके बारे में बताऊंगा। डॉक्टर ग्रीनवॉल्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया हुआ है हमने 3 टाइप से। ये मैंने पहले वाली क्लास में बताया हुआ था। सबसे पहला था कार्बोनाइट्रोजनॉइड और हाइड्रोजनॉइड एंड ऑक्सीजनॉइड, ठीक है ना। और हैनीमैन ने इन्हें 3 टाइप से अपने अकॉर्डिंग सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस 3 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया हुआ था। अब मैं आज हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट क्लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट एग्रीगेटेड ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक हेरिडिटी कैरेक्टर है, हमारे पेरेंट्स से हमारे में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। जो कि इन्फ्लुएंस मोर और लेस बाय एनवायरनमेंट, जो कि इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। विच डिटरमाइन द इंडिविजुअल रिएक्शन, जो कि अपने इंडिविजुअल रिएक्शंस को शो करता है। एंड सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल टू द स्ट्रेस ऑफ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के थ्रू शो करता है अपने रिस्पॉन्स को, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को एक और सिंपल वर्ड में कहें तो इसका मतलब होता है फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट हैज़ बीन असाइंड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन होम्योपैथी, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है होम्योपैथी में, ठीक है ना। लाइक हम कॉन्स्टिट्यूशन से हम कंप्रेस ऑन द वेरियस फैक्टर नेमली, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन से हम बहुत सी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, लाइक फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी, टेम्परामेंट, हीट एंड कोल्ड रिलेशन क्या है पेशेंट का, ठीक है ना। डिज़ायर एंड अवर्जन ऑफ द फूड, मियाज्म, डायथेसिस, ससेप्टिबिलिटी एंड रिस्पॉन्स, एंड एडिक्शन एंड हैबिट्स, ठीक है ना। मियाज्म, डायथेसिस, ससेप्टिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सेस, एंड एडिक्शंस एंड हैबिट्स, ठीक है ना। तो अपन आते हैं अब क्लासिफिकेशन पर। लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ था और अभी भी रिपीट कर दिया, लेकिन एक बार और कर देता हूँ मैं। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था डॉक्टर ग्रेवॉल्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को 3 टाइप में, हाइड्रोजनॉइड, ऑक्सीजनॉइड, कार्बोनाइट्रोजनॉइड, ठीक है ना। इसी के कंपैरिजन में डॉक्टर हैनीमैन जो थे उन्होंने इसे मियाज्म बोला और 3 टाइप में डिवाइड किया है, साइकोसिस, सिफिलिस एंड सोरा, ठीक है ना। हमने नाइट्रोजनॉइड, कार्बोनाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया था लास्ट क्लास में। तो अब मैं बताने वाला हूँ हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हमारा एक्सेस ऑफ वाटर इन द ब्लड एंड टिश्यू। वाटर का जो होता है एक्सेस हो जाता है हमारे ब्लड एंड टिश्यू में, ठीक है ना। इंक्लूड ऑल दोज पर्सन हुज कंप्लेंट आर एग्रावेटेड बाय मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। जनरली जो पेशेंट होता है उसको इस मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी से एग्रावेशन हमें देखने को मिलता है। हु हैव अ टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू इन एक्सेसेस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। जो पेशेंट होता है उसके टिश्यूज़ में वाटर की एक्सेस देखने को मिलेगी, जितना रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा वाटर उसके टिश्यूज़ में, बॉडी में, ब्लड में देखने को मिलता है। सच पर्सन्स आर prone to dropsy and ensarca and suffer from disease of tissue growth of the Benning's types, ठीक है ना। जो पेशेंट होता है वो ड्रॉपसी, ठीक है ना, उससे सफ़र करता है एंड डिसीज़ ऑफ द टिश्यूज़ ग्रोथ, ठीक है ना। टिश्यूज़ ग्रोथ से सफ़र करता है करस्पॉन्डिंग टू द साइकोटिक मियाज्म ऑफ हैनीमैन, ठीक है ना। जैसा कि मालूम है साइकोटिक में आज का पर्सन जो होता है उसमें हमें एक्सेसेस, है ना, अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन या कलेक्शन देखने को मिलता है किसी भी चीज़ का, ठीक है ना।
अब इसकी कुछ एग्जाम्पल में मेडिसिन दी हुई हैं। एग्जाम्पल में है आर्सेनिक, डेल्कामारा, नेट्रम सल्फ, ठीक है ना, एपिकाइनम, है ना, डिजिटैलिस, फाइटोलेका एंड रस्टॉक्स, ठीक है ना। इसकी कुछ मेडिसिन्स हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन अब हो गया। अब मैं बताऊंगा ऑक्सीजनेट कॉन्स्टिट्यूशन। ऑक्सीजनेट कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज with the result that the tissues of body are destroyed easily, ठीक है ना। ऑक्सीजनेट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलती है ब्लड में एंड टिश्यूज़ में, ठीक है ना। सच पर्सन आर प्रोन टू अल्सर एंड सेल्फ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, अल्सर्स एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। किसी भी चीज़ में हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा तो सिफिलिटिक मियाज्म होता है, ये हमें पता है। करस्पॉन्ड टू द सिफिलिटिक मियाज्म ऑफ हैनीमैन के अकॉर्डिंग हमें सिफिलिटिक मियाज्म देखने को मिलेगा। इसकी कुछ मेडिसिन्स हैं लाइक कैलकेरिया फॉस, नेट्रम्स फॉस, फॉस्फोरस, आयोडम, नेट्रम्यूर, हायोसाइमस, सिफिलिस, मर्क्सॉल, स्ट्रेमोनियम, ठीक है ना। सिफिलिटिक वाला पर्सन जो क्या रहता है, ये करता है डिस्ट्रक्टिव नेचर का रहता है, लाइक किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है ना। ये हमने ऑक्सीजनेट कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया और इसकी कुछ मेडिसिन थी। आई होप आपको पसंद आया होगा।